अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तरजीहों और जायज़ों के साथ प्रोग्राम दिन भर में मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, साल का सबसे तवील दिन और छोटी रात। हीट स्ट्रोक के अलावा मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों और गंदम की कीमत में इजाफे बारे भी आपको बताएंगे। आबदोज़ और लबनान कश्ती में डूबने वालों के बारे में ताज़ा तरीन खबरें भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की लहर और साल के तवील तरीन दिन की। आपको बताएं कि 22 जून यानी आज साल का तवील तरीन दिन जबकि मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज के दिन का दौरानिया 14 घंटे जबकि रात 10 घंटों पर मुश्तमिल है। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा और 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद रातों के दौरानिया में इजाफा होगा और दिन मुख्तसर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। अगर हम मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते गर्मी की शदीद तरीन लहर जारी रहेगी। 24 जून तक महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई की है। बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ साथ कश्मीर और गिरदो नवाह में आंधी के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। सिब्बी की अगर हम बात करें तो शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से यहाँ पर एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 19 के करीब अफराद बेहोश हो गए। क्या दर्जा हरारत इस वक्त कितना है, वहाँ पर मौसम कैसा है, ये हम जानेंगे ज़हूर अहमद से। ज़हूर बताएगा कैसी गर्मी है, मौसम की शिद्दत क्या है सिब्बी में। की जाए सिबी में गर्मी की तो गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज चौथे रोज़ भी सिबी शहर गर्मी की लपेट में, पारा जो है 50 से 52 सेंटीग्रेड को आज छू रहा है। बाज़ार जो है गर्मी की वजह से वीरान होकर रह गई है। शहरी अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। आज जबकि बात की जाए इस गर्मी से मुतासर होने वाले अफराद की तो आज जो है एक अफराद इस गर्मी से जांबाक हुआ है जबकि 19 अफराद जो है इस गर्मी से मुतासर हुए हैं। तिब्बी माहिरीन और डॉक्टरों के मुताबिक जो है घरों से ज़्यादा बाहर ना निकले। घर से बाहर निकलते वक्त जो है अपने सर पर कपड़ा रखें और इसके साथ साथ अपने साथ जो है पानी की बोतल उठाकर घर से निकले और ठंडे मशरूबात के जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा लाए ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 24 जून तक जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा रह सकता है। जी, शदीद गर्मी के इस मौसम में यकीनन एहतियाती तदाबीर लाजिम हैं। फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सूरज का पारा हाई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात के ठेलों की तरफ रुख कर लिया है। मजीद हम जान लेते हैं, किरण शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताइएगा इस बारे में। गर्मी की तो पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा गर्म और खुश्क है। जैसा कि आज 22 जून है और 22 जून जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन और गर्म तरीन दिन होता है। तो आज सूरज मियाँ ने भी फैसलाबाद में अपने तेवर जो है वो दिखाना जो शुरू कर दिए हैं। और महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी के मौसम में जो है 12 से 4 बजे के दरमियान में जो है वो घर से बाहर ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगर आपको बाइक पे घर से कहीं जाना भी पड़े तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और पूरे आस्तीन वाली बाजू जो है वो पहननी चाहिए। और आज जैसा कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और शहरी जो है वो मशरूबात के ठेलों पे शहरियों को रश देखने को मिल रहा है। कोई चाटी की लस्सी पी रहा है और कोई दूसरे मशरूबात जो है वो पी के अपने जो मैदे को ठंडक जो है वो पहुँचा रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जो है वो मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क रहेगा। जी, यकीनन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो पानी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। सक्खर और उसके मुल्हिका इलाकों में मजदूर शदीद गर्मी में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब आइंदा हफ्ते अपर सिंध में मानसून दाखिल होगा। क्या सूरत हाल रहेगी ये हमें बताएंगे वाहिद महर। वाहिद, आगाह कीजिएगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज है। सक्खर के अंदर भी सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। सुबह सवेरे से ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। इस वक्त सक्खर में दर्जा हरारत जो है वो 40, 42 और 43 डिग्री से तजावुज़ कर गया है, जिसकी वजह से आम जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका है उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा जा रहा है कि मजीद ये गर्मी और कुछ दिन तक जारी रहेगी, जिसके बाद जो शहरी है उनमें और ज़्यादा मजीद तशवीश पाई जा रही है कि अगर गर्मी की शिद्दत यही रही तो जो दिहाड़ीदार तबका है उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल
मुश्किलात होंगी। खास करके मजदूर तबका जो अपने बच्चों की किफायत करने के लिए बड़ा परेशान होता है, उनको मजदूरी करने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। इसी हवाले से सक्खर की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो सक्खर जो उसके साथ मैदानी इलाके हैं वहां पर जो गर्मी का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मगर महकमा मौसमियात की जानिब से सक्खर और उसके मुल्का अजला के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर भी सुनाई दी है कि 25-26 तारीख के बाद जो है वो एक स्पेल जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बाद मौसम में काफी तब्दीली आ सकती है। जी आपको बताएं कि गर्मी की ये शदीद लहर आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगी। उसके बाद जो प्री मानसून की बारिशें हैं वो जब शुरू होंगी तो उसके बाद यकीनन दर्जा हरारत में बतदरीज कमी वाक़ होगी। इसी बारे में हम बात करेंगे। असलम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपके वक्त फरमाइएगा इस वक्त मौसम की मजमूई सूरत हाल है क्या? आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा 24 घंटों में क्या मुतवक्के है? ये गर्मी की लहर मज़ीद कब तक जारी रहेगी? जी, अभी जैसे महकमा मौसमियात ने 20 से 24 तारीख के जून के दौरान जो है हीट वेव का खदशा ज़ाहिर किया गया था और उसके मुताबिक ही ऐसे टेम्परेचर और हीट वेव आजकल पूरे मुल्क में है और दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में रिकॉर्ड किया गया जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी ये लहर जो है ये कोई 2 दिन तक और जारी रहेगी। 24 तारीख की रात को एक बारिश देने वाला अच्छा सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश देगा। उससे ये जो है हीट वेव ये ख़त्म हो जाएगी। असलम साहब, ये प्री मानसून की बारिशें कब से शुरू हो रही हैं और क्या बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी या मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है? देखिए, ये जो 24 तारीख से हम महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी इशू की है आज, उसमें बताया गया ये प्री मानसून की बारिश होगी पहली, और इसमें ये 4 से 5 दिन तक ये स्पेल होगा। इस पे अच्छी बारिशें पूरे पाकिस्तान में होगी। और जैसे आपने बारिशों का पूछा मानसून की, तो मानसून की जो प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की वो मामूल से कम है, यानी इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हैं जैसे पिछले साल का जो सिनेरियो था वो इस साल नहीं होगा और बारिशें मामूल से ज़्यादातर कम या मामूल के मुताबिक। ठीक है असलम साहब, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर सेहत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, यकीनन बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि इख्तियार करनी चाहिए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। गर्मी की शदीद लहर से बचने के लिए कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स की जानिब से? पहले तो अगर हम बात करें कि जैसे हम कहते हैं कि बाहर निकलना है, ऑफ कोर्स बाहर निकल के हमने काम करना है, अपने दिन भर के सारे मामलात को देखना है, तो उसके लिए हमें इंटरनल हेल्थ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक्टिव भी रह सकेंगे और बाहर निकल के अपना काम भी कर सकेंगे। सबसे पहले अपने पानी पीने पे बात कर लेते हैं। खाली पानी से अगर हम बात करें तो हम अपने जिस्म के नमकियात जो है उनको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आजकल हम एडवाइस करते हैं कि अपने पानी के अंदर ऐड किया जाए चंद चीज़ों को, जैसे दिन में कम से कम 2 बार फालसे के जूस का इस्तेमाल किया जाए, जो आपके फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल दिन भर में किया जाए और उसके साथ साथ चिया सीड्स या तो मलंगा जो है उसको पानी में ऐड ऑन किया जाए ताकि आपकी जो डिहाइड्रेशन है आप उसको कवर अप कर सकें और अपनी जितने जिस्म के सेल्स हैं उनमें पानी की कमी ना होने दी जाए। हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक होने की वजह से बहुत सारे लोग बेहोश होते हैं या बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं या चिड़चिड़ापन होना, लड़ाई झगड़े करना बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हाइपरटेंसिव हो जाते हैं आप गर्मी जब आपको लगती है उस टाइम पे। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जो ड्रिंक्स हैं और अपना जो पानी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर उसके साथ साथ हम बात करें कि और कौन से जूसेस हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं, हम सत्तू को ऐड कर सकते हैं जो हमारी प्रोटीन को भी पूरा करे बॉडी की और हमारी नमकियात जो है जिस्म की उसको भी पूरा करें। उसके साथ लीमू पानी यानी स्कंजवीन का इस्तेमाल जो है वो हमें डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। अगर स्कंजवी नहीं बना सकते तो ORS जो है आप उसका एक पैकेट ले लीजिए, उसको 1.5 लीटर की बॉटल में आप डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको पूरे दिन में इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में से जितना पसीना निकल रहा है उसकी नमकियात को हम पूरा रख सकें। और अब अगर खाने की बात की जाए तो खाने में हम देख रहे हैं कि ईद भी आ रही है, ईद की तैयारियां जोरों शोर से तैयार हैं और जिसके लिए गोश्त खाने के लिए हम सारे बड़े एक्साइटेड हैं और नमक मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं एडवाइस यही करूंगी कि अपने खाने जितने कम स्पाइसी रख सकें उतने रखें ताकि बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन ना हो सके। खाने के साथ दही का इस्तेमाल किया जाए, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें
ताकि आप अपनी बॉडी का जो ठीक। निज़ाम है ज़ैनब, उसको प्रॉपर रख पानी का सकें। इस्तेमाल यकीनन इंतहाई लाजमी है। जिस तरह से आपने बताया कि जूसेस भी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने चाहिए। हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद उसकी क्या अलामात क्या हैं, और फौरी तौर पर अगर जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते या डॉक्टर के से रुजू नहीं किया जा सकता, तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पे? फौरी तौर पर उसको एक ऐसे कमरे में लेके जाना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर जो हो वो कम हो, यानी एसी वाला कमरा हो सकता है, या कहीं पे पंखा चल रहा हो, कम से कम उसके नीचे ले जाएं। और उसके बाद आपके जो गर्दन है उस पर ठंडे पानी का जो कपड़ा है उसको गीला करके या उसको रखा जाए या ठंडा हाथ लगाया जाए। कम से कम जिस्म की शिद्दत जो है उसको एक दफ़ा कम किया जाए। जैसे ही हम महसूस करें कि शिद्दत कम हो रही है जिस्म की, तो उसके बाद उसको कुछ खिलाया पिलाया जाए। ऐसा बिल्कुल ना किया जाए कि जैसे ही हमने देखा है कि कोई गर्मी से बेहोश हो रहा है या उसमें हीट स्ट्रोक के हम देख रहे हैं कि चांसेस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम यूजुअली देखते हैं कि पानी बहुत ज्यादा पिलाया जाता है, जूसेस फौरन से देने शुरू कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। या तो उसके मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मारे जाएं या गर्दन पे जो है वो पानी लगाया जाए, ताकि जो उसका ब्लड प्रेशर है और खून की जो गर्दिश है वो कम हो सके और उसके जो टेम्परेचर्स हैं वो मैनेज हो सके। ठीक। असलम साहब, ये बताइएगा कि गर्मी की ये जो लहर जारी है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर, अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की और अगर पंजाब की बात हो तो जनूबी पंजाब वाली साइड पे मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जो है वो हो सकता है? देखिए, आज जो जैसे लाहौर का मैंने कहा 42 है, और जो साउथ में ज्यादा होता है वहाँ पे जो 47 48 तक टेम्परेचर जा सकता है मुख्तलिफ, जैसे साउथ पंजाब के इलाके हैं, डीजी खान, बहावलपुर, बावलनगर और रुझान के इलाके जो है, मुजफ्फरगढ़, इनमें टेम्परेचर जो मुल्तान, इनमें टेम्परेचर जो है वो 48 तक जाने का इम्कान है। और इसके जो टेम्परेचर ज्यादा होने और एक आजकल जो हवा में नमी का तनासब है उसकी वजह से जो अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो वो उसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे जैसे 40 टेम्परेचर हो तो फील्ड लाइक टेम्परेचर हो सकता है 48 हो उस दिन। तो ये इसलिए कोई ज्यादा ही नमी की वजह से ज्यादा महसूस हो रहा है। ठीक है। असलम साहब, ये जो प्री मानसून बारिशों की बात की जा रही है, इम्कान ये ज़ाहिर किया गया है कि शायद अगले हफ्ते से जो है वो बारिशें हों, कुछ टेम्परेचर किसी हद तक कम होगा, तो ये प्री मानसून का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और फिर मानसून कब से शुरू होगा पाकिस्तान में? देखिए, ये इस मरतबा जो प्री मानसून है जो लेट पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, अमूमन ये 15 जून को एंटर हो जाता है। तो अभी ये फर्स्ट जो मानसून की बारिशें हो रही हैं, फर्स्ट और आखिरी प्री मानसून की बारिशें हैं। जो मानसून होगा वो भी एक हफ्ता को डिले होगा। अमूमन जो पाकिस्तान में जो नॉर्मल टाइम है वो 1 जुलाई होता है। तो इस मरतबा कोई फर्स्ट वीक के एंड तक जो मानसून की बारिशें वो शुरू होने का इम्कान है। यानी आप कह सकते हैं कि एक हफ्ता डिले है मानसून की बारिशें शुरू होने। ठीक है, एक हफ़्ता डिले से ये मानसून बारिशें शुरू होंगी। ज़ैनब गोंदल साहबा, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने ज़िक्र किया था कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और डेफिनेटली जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ऐसे में डिहाइड्रेशन का भी ख़तरा होता है और फूड पॉइजनिंग का भी अंदेशा होता है, तो ऐसे में क्या एहतियातें जो है वो बरतनी चाहिए, खुसूसन गर्मी के मौसम में? सबसे पहले अगर हम ईद से ही स्पेसिफिक होके बात कर लें, तो हमने जो एक्साइटमेंट लेवल होते हैं ना वो इतने ज्यादा हाई कर लिए होते हैं कि हमारा प्लान यही होता है कि सुबह नाश्ते से लेकर रात तक हम सिर्फ गोश्त और गोश्त के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। तो हमें अपनी डाइट में कुछ और चीजें जो हैं उनको भी ऐड करना चाहिए, जैसे कि हम साथ सलाद का इस्तेमाल करें, चावलों के अंदर गोश्त डाल लें लेकिन चावल का इस्तेमाल ज्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा लिमिट में कर दें। अगर बारबेक्यू वगैरह की तरफ जाया जा रहा है तो बारबेक्यू में मैक्सिमम भी अगर आप लें तो 4 से 5 पीसेस एक टाइम पे ले लें, उसके साथ दही का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ अपने जो नान और रोटी और पराठे हैं उसको भी थोड़ी कमी की जाए, क्योंकि जब हमारे जिस्म में मैदा बहुत ज्यादा जाता है उसके साथ नमक मिर्चों का इस्तेमाल होता है और उसके साथ हम ट्रेंड देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि डायरिया और ऐसी बहुत सारी दीगर बीमारियां जो है वो बंदे की बॉडी को अटैक करती हैं और हैजा होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल्स में लंबी लाइन हम देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन मैक्सिमम लग जाती है। तो मैं हमेशा यही अपने पेशेंट से भी और जब भी बात करती हूँ यही करती हूँ कि अपनी ईद भी मनाई जाए और जो आपके प्यारे हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी ईद को ईद ही समझा जाए। और उसके लिए किया ये जाए कि आप एक दिन का प्लान आउट बनाएं जिसमें बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, बहुत ज्यादा नमक मिर्चों वाली चीजें ना खाएं और घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करें।
अगर आप घर से बहुत ज्यादा बाहर निकलने के चांसेस हैं तो अपनी वाटर बॉटल साथ खुद कैरी करें। जैसे मैंने पहले जूसेस के कुछ इकसाम बताई हैं, उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, तो जाते हुए अपने वो जूस जो है उनको साथ लेके जाया जाए। या फ्रेश जूसेस जो है, जैसे आम आजकल बहुत कॉमन है, खुबानी है, आड़ू है, आलू बुखारा है, इनके जूसेस का घर पे इस्तेमाल किया जाए ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसको भी कम किया जाए और जो नमक मिर्चों वाले हमने स्पाइसी खाने। ज़ैनब, ये बताइएगा कि बेवरेजेस के इस्तेमाल में किस कदर एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कार्बोनेटेड वाटर हो गया, या इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जी हम चाय या कॉफ़ी के बगैर तो रह नहीं सकते, चाहे जितनी भी गर्मी हो। कैफ़ीन का इस्तेमाल जो है वो अगर उसमें ज़्यादती हो जाए तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं गर्मी में? अक्सर लोग जो है वो बहुत फख्र से ये बात कर रहे होते हैं, मैं तो गर्मी हो सर्दी हो चाय का इस्तेमाल या कॉफी का इस्तेमाल लाजमी करता हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम चाय कॉफी या ग्रीन टी कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम कम से कम 1-2 घंटों तक पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को ये सिग्नल माइंड दे देता है कि आप इस टाइम पे फुल हो, आपको पानी की जरूरत नहीं है। और 2 घंटे तक जब आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, जिसके आप नुकसानात जो हैं वो ये देखते हैं कि अक्सर हमारी बॉडी जो होती है उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलना शुरू हो जाती है और बुखार होना, नजला लगना, फ्लू होना गर्मी से वो होना शुरू हो जाता है। और जहां तक बात है सॉफ्ट ड्रिंक्स की या बेवरेजेस की, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जितनी ज्यादा चीनी होती है, अगर हम किसी काली या सफेद बोतल की बात करें तो उसके 1 गिलास के अंदर कम से कम 9 चम्मच चीनी होती है, और अगर हम डाइट की बात करें तो उसके अंदर 6 चम्मच चीनी होती है। ठीक है, तो हर तरह से एहतियात बरतनी चाहिए ताकि सेहत का मैक्सिमम जो है वो ख्याल रखा जा सके। बहुत शुक्रिया, ज़ैनब गोंदल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, असलम चौधरी साहब हमारे साथ थे और बता रहे थे इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ये तो बात हो गई गर्मी की, और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की, गर्मी की। कराची की मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से सज चुकी हैं, मगर कीमतें ज़्यादा होने के बायस खरीदारी का रुझान इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर अफराद जानवरों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार महंगाई को समझते हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जानवर महंगे खरीद कर लाए हैं, कम कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। मंडी में हर तरह के बकरे, दुम्बे, बैल, गाय, ऊँट ईद कुर्बान पर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। कराची मलीर मवेशी मंडी जो पूरा साल काम करती है, अंदरूनी सिंध समेत मुल्क भर से यहाँ कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। मलीर मवेशी मंडी में जो सूरत हाल है वो भी यकसर जो है नहीं है, बल्कि उसी तरह से महंगाई के शिकवे भी किए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ की बात भी की जा रही है। ओवरऑल क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइएगा मलीर मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मलीर की मवेशी मंडी में। ये 12 महीने की मंडी है और ये इसको आर्जी मवेशी मंडी नहीं कहा जाता। ये सारा साल लगती है यहाँ पर और सारा साल यहाँ पे जानवरों की ख़रीदारियाँ होती हैं। शादी ब्याह हो, चाहे किसी की कोई और दीगर तकरीबात हो, या कसाब जो ख़रीदते हैं जानवर वो इस मलीर मंडी से ही सारे करते हैं। उसके अलावा जब ईद उल अज़हा का मौका आता है तो मुल्क भर से यहाँ पर व्यापारी जो हैं जानवर लेके आते हैं और यहाँ पर हमने आए हैं, देखा है तो यहाँ पर ख़रीदारी का रुझान भी यहाँ पर भी दीगर मंडियों की तरह कम ही है और ख़रीदार देखने में नज़र आया। और ख़रीदारों की तरफ से ज़्यादातर ये शिकायत है कि जानवर बहुत महंगे हैं, उनके दाम बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। किन्हें हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इसकी वजह क्या है कीमतों के बढ़ने की। वजह ये है कि जनाब आली मंडी के अंदर जानवर जो है ना घास वगैरह खाते हैं, चारा खाते हैं। ये तूड़ी है ना, ये इस टाइम पे 1800 रुपये मन है, 1800 रुपये मन है। पहले गाड़ी का अखराजात आता था हमारा तकरीबन 1,10,000 1,05,000, अब आ रहे हैं 2,20,000 2,40,000 रुपये अखराजात आ रहा है फ़ी गाड़ी पे, और 1,200 रुपये टैक्स लगा हुआ है DMC का। तो जाहिर सी बात है ये सब जानवर पे काउंट हो जाते हैं, तो महंगा तो होगा ही। जी आपने सुना, इनका कहना था कि चारा महंगा है, किराए महंगे हैं, और अगर 1,000 रुपये किलो गोश्त है तो उसके हिसाब से अगर 2.5 मन का जानवर आपको 1,05,000 या 1,10,000 में मिल रहा है तो वो महंगा नहीं है, मुनासिब दाम है जो रेट के हिसाब से। तो इन्होंने इस दावे को मुस्तरद किया है ख़रीदारों के कि जानवर महंगे हैं, और जानवर उनका कहना है कि किराए की वजह से और उसकी वजह से भी अगर रेट बढ़े हुए हैं तो सिर्फ किरायों और चारे की वजह से बढ़े हुए हैं। जी आसिफ अली सैयद कराची से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि व्यापारियों के जो शिकवे हैं यकीनन वो भी जायज़ हैं। उनका ये कहना भी बिल्कुल बजा है कि जिस तरह से वो जानवर को संभालते हैं, पूरा साल उसकी खिदमत करते हैं, चारे के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगर बीमार हो जाता है तो उसकी हिफाजत के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है।
तो उनकी बात भी बजा है, बिल्कुल जायज़ है कि ये तमाम तर अखराजात होते हैं तो वो कैसे सस्ते जानवर जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन जो ख़रीदार हैं वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि वो कैसे इतना सस्ता जानवर जो है वो ख़रीदेंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से तफसील से बात करेंगे और जो व्यापारियों के शिकवे हैं, ख़रीदारों के शिकवे हैं, वो दोनों आपके सामने रखेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।